हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। मैं अभी एक क्लास कोर्स चला रहा हूं। इसके कंटिन्यू लेक्चर आ रहे हैं और ये लेक्चर है क्लास 12th मैथ्स के बच्चों के लिए। इसमें अभी तक 12 लेक्चर बन चुके हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं या करने वाला हूं 13 नंबर लेक्चर। अब देखिए, अब 12 नंबर लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें एक्सरसाइज 5.6 शुरू किया और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। कुछ क्वेश्चन कहा कि आप अपने से बना लेना, गुड। उसमें मैंने आपको 9 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज बताना है आपको 10, 11 और फिर 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आप कहोगे कि आसान है, भारी है। देखो, ना आसान है ना भारी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको आज के क्लास में बनाने का सोचा है। तो पहले मैं बताता हूँ 10, फिर 11 और फिर मैं 7 करा दूँगा। इतना सब होने के बाद अगर मेरा ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होगा तो मैं 5.7 का इंट्रोडक्शन भी दे दूँगा। अदरवाइज बाबू नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि आज 13 नंबर लेक्चर है, 14, 15 2 लेक्चर और लगेगा, 5.7 भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 और लेक्चर लगेगा, 5.8 कंप्लीट हो जाएगा। 17, 16, 17, 18 को लेक्चर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखा जाएगा इंटीग्रेशन बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, क्वेश्चन 10, मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक आप 12 नंबर लेक्चर ज़रूर देख लिए होंगे, तो आप क्वेश्चन 10 ज़रूर बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे आप में से क्वेश्चन 10 भी बना लेंगे क्योंकि वो आसान है। फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया हुआ है x बराबर ए ही ना है। देखिए, हम क्वेश्चन लिखते समय बहुत सावधानी रखते हैं, ठीक है ना। लिखा है ए, ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा, एक मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया है, सॉरी यहाँ पे ब्लूटूथ लगा हुआ था, आई एम सॉरी बच्चों, ठीक है ना। कॉस थीटा, थीटा साइन थीटा, ऑलरेडी माइक्रोफोन, ये माइक तो लगा ही है, ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। और वाई बराबर ए है, फिर बॉक्स में यहाँ पर देखा जाए तो साइन थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है। इसको बनाना है। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं देयरफॉर dx बाई डी थीटा। आप में से बहुत बच्चे एकदम मज़े में बना रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर ने क्या गजब पढ़ाया है। जितने भी मेरे को मतलब मेरे अच्छे स्टूडेंट्स कह सकते हैं, मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, कोई मेरे लिए बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं है, 19-20 का अंतर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी हमसे कम्युनिकेट करके पढ़ रहे हैं, उनको मैं स्पेशली बहुत मान रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं इतने कठिन परिस्थिति में भी सुबह जग के आके वीडियो बना रहा हूँ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो अच्छे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बन पा रहा है, वैसे तो वीडियो बनेगा ही। देखिए, तो dx बाई डी थीटा, ए तो बाहर रह जाएगा कहिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बक्सा बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं d बाई डी थीटा, आई हो गया कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं फास्ट भी चल रहा हूँ, और यहाँ भी लगेगा d बाई डी थीटा, और यहाँ लगेगा थीटा साइन थीटा, और बक्सा बंद। अब देखिए, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, dx बाई डी थीटा, और इसको लिखिए a। और आपको पता होगा कि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दीजिए। इसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। प्लस ये जो होगा ना, गुना के रूल पर, प्रोडक्ट रूल पर जाएगा। इसको थीटा को मानेंगे फर्स्ट और साइन थीटा को मानेंगे सेकेंड। तो पहले थीटा बाहर, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बाहर,
डी बाई डी थीटा और थीटा। खूब अच्छे से समझिएगा ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन अगर अच्छे से नहीं समझिएगा तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लिखिएगा कि दिस इम्प्लाइड डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा है बाबू, थीटा इंटू कॉस थीटा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, इतना का जो आंसर होता है ना कॉस थीटा होता है। आप प्लस साइन थीटा का साइन थीटा बाबू, और इसका 1 होगा। थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अभी तक आपने कुत्ता वाला वीडियो देख ही लिया होगा ऐसा करते समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ये ए है, ये माइनस साइन थीटा है प्लस थीटा कॉस थीटा है और प्लस साइन थीटा है। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो फाइनली बबुआ लोग, आपका डी एक्स बाई डी थीटा जो है वो है ए थीटा कॉस थीटा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे, इसका भी मान एक छोटा सा आएगा और उसको बट्टा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले इसको कर लीजिए, फिर मजा आएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए और जितने भी बच्चे देखते हैं ना, सब कोई कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, उससे मुझे एनर्जी मिले। मैं देख रहा हूँ बच्चे मतलब ठीक ठाक देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन कमेंट बहुत कम आता है, लाइक बहुत कम आता है। थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। मुझे चूँकि मेरे अभी बहुत मतलब सब्सक्राइबर भी कम है, आप देख ही रहे होंगे, इसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सभी बच्चों को कहेंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से मतलब दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पे पढ़ाई होगी। और 1 जून 2021 से मैं आप लोग के इंटीग्रेशन कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ। ज़बरदस्त 1 महीना पढ़ाऊँगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा शायद ही कोई पढ़ाए इंटीग्रेशन, ऐसा मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। लिख लीजिए, मैं फिर पढ़ाता हूँ आपको। परेशान मत होइएगा, मैं बेहतर पढ़ाऊँगा आपको, इतना बेहतर कि शायद ही कोई पढ़ाए उतना बेहतर। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये हो गया, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, यहीं पर पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा। बीच बोर्ड के बीच में डी एक्स बाई डी थीटा जो है ए है, फिर थीटा है, फिर कॉस है, फिर थीटा है, ये मेरा वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा को, और मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी थीटा। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा, तो जब इसको निकाला जाएगा तो फिर ए बाहर बॉक्स डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर आप ये तो वही रह जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। वीडियो सही आ रही है ना, वीडियो सही आ रही है, देखा जाए। ठीक है, गुड। देखिए तो मैं आ रहा हूँ ए, और इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और यहाँ पर मैं छोटा सा एक ब्रैकेट ले लूँगा, मिडिल ब्रैकेट, और यहाँ लिखूँगा थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। हाँ, ये ठीक मैंने लिखा है, प्लस, अब इसको तो रहने देते, इसी में एक काम चला लेते हैं। देखिए फिर कॉस थीटा डी बाई डी थीटा थीटा, और ये मिडिल, ये गुना के फॉर्मूला पर टूट गया। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, फिर ये पहला बाहर, फिर दूसरा, ऐसे अप एंड डाउन चलता है, आगे पीछे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस, अब इसको भी ब्रैकेटे में तरीका काम करते हैं, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डिफ्रेंसिएशन, प्लस ये कॉस थीटा, ठीक है बच्चा पट्टी, इंटू 1। फिर देखिए डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा,
और अभी फिलहाल बॉक्स के अंदर काम चला रहे हैं प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे देखिए dy बाई डी थीटा, ये बाहर रहेगा कॉस थीटा माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। समझ पा रहे होगा ना, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए थीटा साइन थीटा और ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा। दिस इज करेक्ट। इतना हमने कर लिया, एक dy बाई डी थीटा निकाल लिया, एक dx बाई डी थीटा निकाल लिया। इतना कर लो, फिर 1 मिनट में मैं और आगे बढ़ाता हूँ। मेहनत लगता है भाई, अगर आप सोचोगे कि मेहनत नहीं लगता है तो दिक्कत है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी वीडियो को देखो तो 2 बार देखो। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको रिपीट कर कर के देखो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो पर आते हैं, 5 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो मत देखें, मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, लेकिन जो क्लासरूम के बच्चे हैं या क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर पर आते हैं, वो पूरे वीडियो को देखिए, लेक्चर का नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको 1 बार 2 बार रिवीजन कीजिए। आपको 100% ऑफलाइन क्लास की तरफ फ़ायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में होता है, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आप लोगों से। ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास में हम लोग सबसे पहले 1 से 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं। मैं क्लास लेता हूँ या आप लोग क्लास आके करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप जाते हो तो उसको घर पे दोबारा नोट करते हो, उस पर कुछ वर्क करते हो, फिर से उसको रिवीजन करते हो। मतलब वो 1 घंटे की क्लास पे अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर है, वो 2-3 घंटे टाइम देता है, 2-3 घंटे टाइम देता है, तो उसको वो प्रॉपर समझ में आ जाता है या उसका वर्किंग आवर समझ में आने लगता है कि हाँ ऐसे बन रहा है या ऐसे हो रहा है। वही काम यहाँ भी है कि आप 1 बार वीडियो देखो, 1 बार उसको फिर से देखो, 2 बार जब देखोगे, प्रॉपर नोट्स बना लोगे, मज़ा आ जाएगा 100%। अब कोई बच्चा सोचे कि ना ऐसे नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा भाई। तब आप मतलब उन बच्चों को कहेंगे कि आप कभी यहाँ पे देखोगे, कभी वहाँ पे देखोगे, कभी इस सर के पास पढ़ोगे, कभी उस सर के पास पढ़ोगे, मज़ा नहीं आएगा, आपका नॉलेज अधकचरा ही रह जाएगा। आप हमसे पढ़िए, मतलब अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमसे पढ़िए, आप हमसे कम्युनिकेट कीजिए, मैसेज कीजिए। हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात समझा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आप समय दो तो भी पढ़ाई होगा। आप सोचोगे कि बिना समय दिए पढ़ लूँ तो नहीं होगा। जैसे कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मुझे पूरे 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ता है। फिर इसको वीडियो को एडिट करने में लगभग, हो सकता है तुम लोग कुछ नया मैंने ऐप लगाते हो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा सा उसको समझने में। फिर उसको अपलोड करना है, मतलब काफ़ी ये है। ऑफलाइन क्लास में क्या, 1 बार पढ़ा दिए, बैठ के बात खत्म, समझो अपना। फिलहाल चलो आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो अब देखो फाइनली जब हम लोग लिखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जब हम लोग dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ये डी थीटा है, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा मतलब ये a है, सॉरी, a थीटा साइन थीटा। ये क्या है, dy बाई डी थीटा यहाँ वाला, और वहाँ है a थीटा कॉस थीटा। ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा है, ऊपर बचा है साइन थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा। अब किसको याद नहीं होगा भाई, ये होता है टैन थीटा और ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो बच्चों आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, लड़के लड़कियाँ, ये समझने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। पढ़ाई समझ में आ रही होगी, कंप्लीट करो। मैं फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ऑफलाइन क्लास की इस तरह पढ़ा रहे हैं। अब जो बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको मैं 1-2 बार समझा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अब नहीं समझिएगा तब तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा काम है समझाने का, इसलिए मैं समझा रहा हूँ।
समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोरोना काल में ऐसे ही पढ़ाई होगा। आप सभी को ऐसे पढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा शायद ही आप कहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने काफ़ी इस सब पे काम भी करके रखा है, ठीक है। तो चलिए मुझे बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ समझना है। देखिए समझें, कुछ बच्चे हैं जो सही काम नहीं करते हैं, और देखिए मेरा तो काम आप ही लोग से ना है और आप लोग का काम मुझसे है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए पहले 11 पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है कि x बराबर रूट अंडर, देखना खूब अच्छे से लिख रहे हैं, रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t, और y बराबर भी बच्चों दिया हुआ है रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। x बराबर और y बराबर, आपको एक साइन है कॉस, हाँ ठीक, मैंने सही लिखा है, आप मिला लेना। इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है आपको dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ऐसा ही कुछ प्रूफ करना है, इतना, ठीक है। देखिए मैं इसको एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या करा, इस x को और इस y को लिखते हैं देयरफॉर x इंटू वाई, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, जिसको हम लोग हिंदी मीडियम में कहते हैं गुन्ना कर दिए, ठीक है। फिर ये x का वैल्यू है रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t, और ये है रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t। फिलहाल इसको वही रहने दीजिए, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरा, बराबर रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t इंटू a का पावर कॉस इनवर्स t। कहिएगा ये कैसे हो रहा है। देखिए दोनों रूट में है ना, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए, ये एक्स वाई ही रहेगा, और रूट अंडर ये a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में ऐड होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हैं, पीछे का बात समझाते हैं। आपको हम इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ाए हैं। देखिए जो बच्चे इन्वर्स ट्रिगो नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज जिनको इन्वर्स ट्रिगो में दिक्कत है तो इसी चैनल पर एक इन्वर्स ट्रिगो का भी प्लेलिस्ट है। फिर उसका फ़िलहाल नाम इन्वर्स ट्रिगो नहीं है, उसका नाम है क्लास 12। उसमें आप देख के उसके 18 लेक्चर हैं, सबको देख लीजिए बढ़िया से, समय दे दे के, और नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझिए, तो इन्वर्स ट्रिगो में हमने समझाया था कि अगर आपके पास साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x हो तो दिस इज पाई बाई 2। अब 12th के बच्चे को पाई बाई 2 समझाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, इतना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये x है तो पाई बाई 2, तो वही नियम हुआ से अगर साइन इनवर्स t है और प्लस कॉस इनवर्स भी t है तो यो पाई बाई 2। कहिएगा जी सर, तो मेरे कहने का अर्थ है बबुआ जी लोग, x इंटू वाई बराबर रूट अंडर a का पावर पाई बाई 2, चूँकि हाई पूरा मिलके कितना हो गई पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। जब ये पाई बाई 2 हो गया तो इस पर खूब अच्छे से अगर विचार कीजिएगा मटरवा पर, तो ये मटरवा जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या है कि ए कांस्टेंटे में आता है, पाई बाई 2 कांस्टेंटे में आता है। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख सकते हैं अचर, अचर मतलब बच्चा पार्टी अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो x इंटू वाई बराबर लिख सकते हैं k कांस्टेंट, और k का मान लिख सकते हैं कि k का मान है
रूट अंडर ए का पावर पाई बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम लिख सकते हैं। पहले इतना कर लो, उसके बाद मैं 2 स्टेप और करूंगा, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अगर फिर भी नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो x इंटू वाई, और यहाँ भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स। ये मशीन है बबुआ। ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और ये हो गया लड्डू। कहा है कि k माने कांस्टेंट, कांस्टेंट माने 0। एक स्टेप इसको और ले लेते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे। देखो फिलहाल लिखोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई इंटू 1 बराबर 0। बात समझ रहे हो ना। डी एक्स बाई डी एक्स का मान होता है 1 हो जाता है डिफ्रेंसिएशन से। अब यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, देखो तो फाइनली देखोगे कि दिस इम्प्लाइड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, क्योंकि प्लस वाई बराबर 0। फिर आगे बढ़ोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई। फिर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। तो आप देख सकते हो ये प्रूफ हो गया। आ रहा है समझ में? बहुत आसान था। 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेना, चुटकी में समझ में आ जाएगा। अब देखो, ठीक है। अब देखो, तुमको हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है बाबू, लेंदी है, टाइम लगेगा, लगभग 25-30 मिनट लग जाएगा पढ़ाने में। देखना सब, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा और समझने की कोशिश भी करना, मज़ा आएगा। कुछ याद नहीं आ रहा है नहीं तो सुनाते, क्या सुनाए। कमेंट वमेंट किया करो, थोड़ा सा उस तरह का मूड बनेगा तो कुछ सुना दिया करेंगे। तुम लोग कुछ कमेंटो तो नहीं करते हो कि सर ऐसा कुछ वैसा कुछ। हाँ, मोटिवेट रहो, थोड़ा सा अच्छा से रहोगे तो मज़ा आएगा। और मोटिवेशन के लिए अगर देखा जाए तो विवेकानंद जो है वो सबसे बेहतर है। विवेकानंद हमारे देश के ही हैं और आप देख ही रहे होगे, समझ रहे होगे जिनका नाम ले रहे हैं, विवेकानंद। चलो क्वेश्चन करा के बताते हैं विवेकानंद जी के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बात बताए हैं और उन्होंने पूरे विश्व में हम लोग का देश का नाम ऊंचा किया है। फिलहाल हमारे साथ नहीं है, थोड़ा समय पहले, मतलब 1800-1900 में ही थे वो, बस उसके बाद तो उन ज़्यादा दिन नहीं रह पाए हमारे पृथ्वी पर। 30-35 साल की उम्र में ही हमसे वो छोड़ कर चले गए। ऐसा इसलिए वर्ड दिया जा रहा है कि वो लोग बहुत महान व्यक्ति थे। अब उनको ये नहीं कहा जा सकता वैसे लोगों के कि मर गए हैं, मृत्यु हो गया, नहीं, उनको बहुत रेस्पेक्ट देना पड़ता है। मतलब अगर एक अच्छे व्यक्ति की बात की जाए तो, जैसे कि मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में एक नाम है रामानुजम। वो भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे हमारे साथ, मतलब हमारे इस दुनिया में 33-34 साल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। रामानुजम आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल सर्च पे, बहुत बेहतर काम किए। तो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं ना, वो करके जाएंगे, और जो लोग इधर उधर रोड पर नौटंकी करने वाले वो नौटंकी करेंगे ही। आशा करते हैं आप नोट कर लिए होगे। अगला क्वेश्चन चलो पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब तुम कोई सोच भी रहा होगा कि 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट में करा रहे हैं, इसका क्या कारण है। देखो कारण कुछ भी नहीं है, कारण बस इतना है कि ये बहुत लेंदी है। आप पढ़ते पढ़ते आपका भी मिजाज थोड़ा सा तो थक जाएगा। देखना, कहोगे इतना दिमाग कौन लगाएगा, लेकिन फिर भी हम हैं तो क्या गम है, क्या ये बहुत अच्छा लॉजिक होता है, हम हैं तो क्या गम है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मैंने सोचा है कि पूरा पढ़ाऊं तो पूरा पढ़ा रहा हूं। x बराबर दिया है बाबू
साइन क्यू टी, देखो नाम को भी दिया साइन पावर 3t बट्टा रूट अंडर कॉस 2t, कॉस 2t, ठीक है, कॉस 2t कॉमा, फिर एक दिया है y बराबर कॉस क्यू टी दिया होगा एकदम देखना, कॉस क्यू और ये t है और रूट अंडर ये भी कॉस 2t होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक, कॉस 2t। देखो एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना तो बनाने को तो हम 4-5 मिनट में ही बना दें, लेकिन मेन मतलब ये हो जाता है कि हमारा थोड़ा सा, मैं बताया हूँ आप लोगों को कि अगर हम हर क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ में आंसर नहीं मैच कर पाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी डाउट में आ जाते हैं और वो सर को थोड़ा सा कम सोचते हैं कि सर शायद कम जानते हैं या ऐसा समथिंग। तो मुझे जो जानने वाले बच्चे हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, उनका तो एक ही कहना है, हो सकता है मैं आप लोग को लगे कि बहुत ज़्यादा बोले, लेकिन एक बात बताता है कि मैथ्स में विकास सर, हम आईएससी का मैथ्स आपको बोर्ड लेवल पर इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा, शायद ही कोई पढ़ाए। बहुत लोग रटवा देगा, उल्टा सीधा पढ़ा देगा, कुछ टॉपिक छोड़ देगा, लेकिन अगर मुझसे पढ़ते तो मैं इतना बेहतर पढ़ाऊंगा ना, शायद ही कोई ऐसा पढ़ाए, ठीक है ना। तो इसी बात को समझिए, बच्चों का भी कॉम्प्लीमेंट है, बच्चे भी बहुत तारीफ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। मैं किसको अच्छा मानता हूँ भाई, चलो कुछ बच्चे मेरे सपोर्ट में तो हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं और एनर्जी मिलता है इससे। देखो तो सबसे पहले dx x वाला का काम करते हैं हम लोग, y वाले भैया को बाद में देखा जाएगा। देखो सबसे पहले लिखते हैं दिस इम्प्लाइड, थोड़ा लंबा जाएगा बाबू, एकदम अच्छे से पानी उनी पी के बैठना, dx बाई डी टी, यहाँ भी d बाई डी टी साइन क्यू टी बट्टा रूट अंडर कॉस 2t। अब देखो ये u बट्टा v पर बनाएंगे, भाग के फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को बताएंगे, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं कि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेन बट्टा का साइन दे देते हैं, देखो ऐसे, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैंने यहाँ तक दे दिया, और ये कॉस 2t को हम कॉस 2t, रुको अच्छे से कॉस 2t का रूट करते हुए इस पर स्क्वायर कर देते हैं, इसको बाहर करते हैं रूट अंडर कॉस 2t और d बाई डी टी, और यहाँ साइन क्यू टी, और फिर माइनस करते हैं और साइन क्यू टी बाहर कर देते हैं, और d बाई डी टी रूट अंडर कॉस 2t कर देते हैं। मैं याद करा दूँ आपको, अगर u बटा v का फॉर्मूला याद हो तो du बाई, अगर रुक जाओ, d बाई डी एक्स ना u बाई v, ऐसा ही नहीं होता है, हाँ ठीक है। तो होता क्या है कि v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स भी और बट्टा वी स्क्वायर, यही फार्मूला जो होता है इसको हम लोग भाग फार्मूला, कोसेंट रूल, डिवीजन रूल बोलते हैं। इसी फार्मूले को लेकर के हम लोग कहानी बनाते हैं। अब देखो इसको मैं और धीरे धीरे समझाता हूँ। इसी को प्रोसेस को सोल्व करना है, इसको सोल्व करने में लगभग इस पर 7-8 स्टेप लग जाएगा, उससे ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। समझने की कोशिश करना। देखो जब तुम आगे बढ़ोगे बउआ तो ये मैंने मेन बटा का साइन फिर दे दिया और इसको लिख दिया कॉस 2t, बस बात खत्म। कहोगे हाँ सर ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म। फिर यहाँ मैंने लिखा रूट अंडर कॉस 2t, कहोगे ये भी ठीक है सर। इसका तुम लोगों में कुछ बच्चे होंगे, चाहे कुछ लड़कियां हों चाहे कुछ लड़के हों, इसका आंसर निकाल दोगे 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। लेकिन मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ चेन रूल पर, जो बच्चे नए भी जुड़े होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखोगे d बाई डी
साइन टी, चेन रूल बता रहे हैं बाबू, यहाँ साइन क्यू टी डी साइन टी और डी बाई डी टी, ठीक है, माइनस यहाँ साइन क्यू टी डी बाई, अब इसको सोचना है, इसको भी तो बनाना ही है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस टू टी, बहुत लफड़ा नहीं है, थोड़ा सोचना है, इसको हटा देते हैं थोड़ा, देखो लिख चुके थे, और यहाँ पर रूट में लिख देंगे कॉस टू टी फिर डी कॉस टू टी डी टू टी डी टू टी बटा डी टी। देखो इतना आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब समझो, फिर ये लिखा हमने, देखो कितना प्यार से पढ़ा रहा है। सबसे पहली बात होगा कि एक रहता ना कि सर भारी क्वेश्चन आया ना तो हबड़ा आ गया, ऐसा कोई बात नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं स्पेशली आईएएस से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। रूट अंडर कॉस टू टी अपना जगह पर है, और इधर देखिए, इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। देखिए एक बात बता देते हैं आप लोगों को, आप लोगों में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फटाफट मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर चेन रूल पता होना चाहिए आपको, 5-10 क्लास डिफ्रेंशिएशन का आना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका 3 साइन स्क्वायर टी होता है, फिर माइनस साइन क्यू टी, और इसका रूट है और सिस्टम है तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट कॉस टू टी। कॉस टू टी का इस तरह से है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का डिफ्रेंशिएशन केवल 2 हो जाएगा। फिर से समझ लो, साइन क्यू टी जहाँ है वहीं रह गया, डी बाई डी कॉस टू टी, और ये है तो रूट वाला है तो ये सिस्टम हो गया, डी रूट एक्स बटा डी एक्स का सिस्टम होता है 1/2 रूट एक्स। बात याद रखना सब, तो उसी को 1/2 रूट कॉस टू टी लिख दिया हमने, और यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन टू टी, इतना का माइनस साइन टू टी डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये 2t तो 2 होके करेगा, और नीचे हो गया तुमको कॉस टू टी। अब यहाँ पे नीचे नहीं बनेगा, इतना नोट कर लो, मैं यहाँ पे साफ करूँगा फिर बताऊँगा, नोट करो जल्दी से। दस 15 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट करने में, समझने की कोशिश करना। देखो इसमें एक जगह लिख रहा होगा, यहाँ 2 ऊपर में है, यहाँ 2 नीचे में, तो इसको काट दो ऐसे। अब चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना, बच्चा पार्टी सब कोई। ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, देखना। देखो तुम लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझे बहुत सा मतलब अच्छा से कमेंट किया है, और बहुत अच्छी dx/dt चल रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट की एकदम ज़रूरत है, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, बात समझना, ठीक है। आगे देखो, अगर इसको लिखते हो तुम बाबू तो हो जाएगा रूट अंडर कॉस टू टी, फिर हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, फिर कॉस टू टी है, केवल 2t नहीं है, कॉस टी है। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये y वाला टर्म है, थोड़ा ऊपर सोचते रहना, ये y वाला ऊपर का टर्म है, y उसको मैच करना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अब बटा रूट अंडर कॉस 2t, और ये मेन बटा है बराबर, यहाँ पे मैं करके ये मेन बटा है, देखो ये मेन बटा है dx/dt। ये cos 2t भी लिखना है अभी, cos 2t। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखो ऊपर का ना एलसीएम वगैरह बनाया जाएगा, उसको थोड़ा सा ऑपरेट किया जाएगा धीरे धीरे तो ही बनेगा, तो समझने की कोशिश करना। ये लेंदी क्वेश्चन है, मैं पहले बोल चुका हूँ, इसलिए प्यार से समझो, मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये बराबर का चिन्ह है और ये पूरा
गया। तो ये कवच टूटी, और ये ऊपर का थोड़ा ये बट्टा वाला है, यहाँ लिख दिया हमने रूट अंडर कवच टूटी, एलसीएम लिया हमने। तो यहाँ तो पूरा के नीचे बट्टा एक रहेगा, तो यहाँ से रूट अंडर कॉस टूटी और एक और ये रूट अंडर कॉस, ये दोनों गुना होके कॉस टूटी हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना है, एक से इतना ही बार में कटेगा तो ये जाके इसको मारेगा, तो ये हो जाएगा कॉस टूटी सिंपल इनटू ये 3 साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा कॉस टी प्लस ये कॉस टू टी से कॉस टू टी खत्म हो गया, ये हो गया साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। अब देखो ये ऊपर वाला को ही खूब सोल्व करना है, थोड़ा टाइम दे के सोल्व करना, अभी 5-7 मिनट और लगेगा, समझते चलो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चूंकि तो हो चुका है, इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो फिर हमने बनाया एक लंबा सा लाइन, और ये दोनों को एक साथ मैच कर दिया। हमने लिखा कॉस 2t इंटू रूट अंडर कॉस 2t, क्योंकि ये जो है ना नीचे आ जाता है, मैं बहुत बार पहले पढ़ाया हूँ। और यहाँ देखो क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है कॉस 2t, यहाँ बचा है 3 साइन स्क्वायर टी, फिर कॉस टी प्लस यहाँ देखो साइन क्यू टी, और यहाँ से फार्मूला का यूज शुरू हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला पढ़े हो 4-5 का यूज हो सकता है यहाँ पे, समझना। ये साइन 2t को लिखो 2 साइन टी इंटू कॉस टी। देखो यहाँ पे फिर से याद दिला दे रहे हैं बच्चा पार्टी, साइन 2t का मतलब होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, अब देखोगे ना, एक स्टेप यहाँ पे खूब प्यार से समझो, समझाने में कोई कमी नहीं। पहली बात तो ये cos 2t है, ये cos 2t का रूट है, तो इसका पावर 1 माना जाता है, इसका पावर 1/2 माना जाता है, दोनों मिलकर हो जाएगा cos 2t का पावर देखो 3/2 होगा। अब सोचोगे कैसे समझा दे रहे हैं, देखो एक में 1/2 जोड़ेगा ना तो बट्टा तो 2 आएगा, हाई 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऊपर सोचते हैं, तो ऊपर में क्या करो ना, साइन टी और कॉस टी तुम कॉमन कर लो। कहोगे सर इतना घींच घाच है, इतना खिचकिच है, फिर भी पढ़ना है। पढ़ना तो है, क्लासरूम का कोर्स है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो तो साइन टी कॉस टी टू कॉमन कर रहे हो, तो एगो यहाँ से एगो साइन टी निकल गया, एगो कॉस टी निकल गया, तो बचा क्या 3 साइन टी इंटू कॉस 2t। समझने की कोशिश कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। फिर से समझाते हैं, देखिए एगो साइन टी या एगो कॉस टी निकल गया, तो यहाँ एगो साइन टी बचा, आई 3 बचा, तो 3 साइन टी लिख दिया, आई कॉस 2t या ओकरा बगलवा में लिख दिए प्लस यहाँ लिखा हमने 2 साइन क्यू टी, हाई दोनों के तक किडनैपिंग हो गया है, बाहर आके लटका है। इतना नोट कर लो, अभी कुछ समय लगेगा तब बनेगा, इतना पहले नोट कर लो, करो नोट। जिंदगी है तो जंग है, ठीक है ना। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगर तेरा साथ हो। एक फिल्म आया था अक्षय कुमार का, नाम मिस कर रहे हैं, या हो सकता है थोड़ा सा शायद नाम मिस कर रहे हैं। उसमें एक गीत था अक्षय कुमार का, उसकी माँ के साथ, एकदम हार्ट टचिंग हो जाता है साहब जब इस टोन बजता है ना, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो।
अब ज़्यादा कॉमेडी हो गया, कॉमेडी नहीं हुआ, मज़ा आया होगा। ठीक है, एक इमोशनल गीत होनी चाहिए, बढ़िया गीत होनी चाहिए, सॉन्ग होनी चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारे गीत सॉन्ग बजते हैं ना, थोड़ा गुनगुना के देखना सब गीत को। एगो तो मास्टर साहब हैं, पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो भोजपुरी गीत शुरू कर देते हैं इतना फ्रैंकली हो जाते हैं, कुछ गा देते हैं, तो वो तो तनी गलत हो गया ना बच्चा सब कहेगा सर पढ़ाने आते हैं कि ऑर्केस्ट्रा करने आते हैं देखो हटाओ समझना। तो इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा फिर से। मैं ऊपर से ही लाता हूँ, 3-4 स्टेप कहीं लग जाए इसमें भी। तो चलो इस पार्ट से ही मिटकाता हूँ, देखो यहाँ से ही मिटका रहा हूँ, समझना बच्चा लोग। dx by dt this is, and this is sin t cos t, बक्सा में 3 sin t इंटू छोटा सा फिर बक्सा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी। कहोगे ई कहाँ से लेके आ गए, ई महाराज जी को बताते हैं। अब प्लस 2 sin क्यू टी, ठीक है। अब बटा कॉस 2t का पावर 3/2, बता रहे हैं, परेशान मत होना। देख बाबू साइन 2t पर तक काम हो गई बा। अब देखो सन कॉस 2t पर काम करा होता नहीं। देखो सन बाबू कॉस 2t जब लिखेगा सब ना, तो एक एगो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब जौन बचवा याद करके रखा होगा ओकरा तो एकदम मजा आ गया होगा, एकदम अंदर से गुब्बारा फूटा होगा, एवरेस्ट पर पढ़ा चढ़ाई हो जाएगा, बड़ा मजा आया उसको अंदर। और लोग ना बुझाई, वो कहेगा और लोग तो बुझेबे नहीं करेगा, मजा आ गया सर, जबरदस्त सर। तो कॉस 2t का फार्मूला एगो ये होता है, रिकॉल के लिए याद दिला दे बच्चा लोग। कॉस 2 थीटा का फार्मूला 4 गो होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको। अब यहीं पर टी रहेगा तो कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और ही महाराज का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देख लिए, ये 4 गो बबुआ को लेके चलता है, एगो बाप के 4 गो बेटा था है। कॉस 2 थीटा जो है एगो बाप के 4 गो बेटा, एगो है, एगो है, एगो है, एगो है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब समझिए, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आया साइन टी एंड कॉस टी, और ये हो गया 3 साइन टी माइनस 3 दूना 6 साइन क्यू टी। कहोगे ये क्या हो रहा है, देख भाई गुना होता है में आ फिर है में आ फिर प्लस 2 साइन क्यू टी। अब भाई से मिटका दिया जला, ज़्यादा लफड़ा करता। अब बट्टा में कब हो, बट्टा में बटे कॉस 2t का पावर 3/2। हम जानते हैं टाइम खींच रहा होगा, कोनो माथा अपना केसवा पकड़ के माथा क्या हो रहा है, यही होगा। ऐसे ही पढ़ाई होगा, जिंदगी से जंग जीतना है ना, ऐसे ही पढ़ाई होगा ठीक है, सपोर्ट करना है। देखो यहाँ पर तो ये कॉस 2t हो गया, देख रहे हो कितना खिंचाई होगा, 3 बार बोर्ड पर लिखाया गया। इस साइन टी रहेगा, ये कॉस टी रहेगा, हाई 3 साइन टी ठीक बटे माइनस हेकरे का कैलकुलेट करा संता बबुआ। तो कहोगे सर दिस इज 4 साइन क्यू टी। अब हम लोग अपना मतलब मकसद पूरा कर रहे हैं, पूरा होने ही वाला है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, ये सब फार्मूला हटा देते हैं, अब याद कराते हैं तुमको एक और फार्मूला। देखो एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा, लिखाए हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कहोगे वाह, तो वही लिखो साइन 3t
साइन 3t, 3 थीटा की जगह तो लिखोगे 3 साइन t माइनस 4 साइन QT। सो फाइनली वी राइट हियर बबुआ पार्टी, बच्चा पार्टी, साइन t कॉस t इंटू इतना को कहेंगे साइन 3t, अब बट्टा कॉस 2t का पावर 3/2। अगर मज़ा आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 बनाने में मज़ा आया। ठीक है, अभी और बढ़ाएंगे थोड़ा सा इसको। ये फाइनल हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये कौन सा फिल्म है जी, हम मिस कर रहे हैं, हम देखे हुए हैं फिल्म जो अभी गाना गाए हैं, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। तुम लोग कमेंट करके बताना तो, ठीक है। अक्षय कुमार का फिल्म है, उसकी माँ बनी है राखी, हीरोइन है करीना कपूर। ठीक है। कुछ बच्चा सब कहेगा कि सर फ्रेंडली हो रहा है, तो थोड़ा सा फ्रैंक होकर पढ़ाना पड़ रहा है, जो कि जानते हैं इमोशंस ज़्यादा स्ट्रेटेजी रहेगा ना, स्ट्रैक्ट रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा फ्रेंडली रहा जाएगा तो ठीक रहेगा। आज के डेट में ऐसा ही चल रहेगा कि आप लोग भी अच्छा से बात कर सको। ये ना सोचो कि सर बहुत उल्टा सीधा सोचेंगे। सब कुछ चलता है भाई, सबका लाइफ अपना। हम एक दिन बताए ही थे ना कि मेरी लाइफ में कुछ और चलेगी, आपकी लाइफ में कुछ और चलेगी, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन लाइफ में सबसे मेन मकसद आपकी लाइफ में पढ़ना है और मेरे लाइफ में पढ़ाना है। प्लस मेरी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन है, मेरा भी गवर्नमेंट जॉब अगर फ्यूचर में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब वाला कहा जाएगा आदमी। चलो तो देखो भाई, dx/dt इतना आया है, इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख दूँ। कहोगे बाप रे बाप इतना काम होगा। कोनो वीडियो बंद कर देगा, वीडियो मत बंद करना, पूरा देखना, ठीक है। साइन t फिर कॉस t साइन 3t अब बट्टा कॉस 2t के पावर 3/2। देख बाबू, इसमें लगभग 8-10 स्टेप तुम लिखे होगे, कैलकुलेट कर लेना, समझना। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम इसको भी बनाओगे वैसन के नु बाटे, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, हम बता रहे हैं। लिखोगे सिमिलरली, फिर से लिख देता नहीं, सिमिलरली dy/dt बराबर, देखो हैकर आंसर क्या आएगा, एगो माइनस लगा देना और लिखना साइन t कॉस t, साइन 3t नहीं लिखना, कॉस 3t लिखना, कॉस 3t बट्टा कॉस 2t के पावर 3/2। और किसी बच्चे को बहादुर बनना होगा, खूब बहादुर, अपने आप को सोचना है बहुत तो इसको बना लेना जैसे बनाए हैं, 8-10 स्टेप में बना है, उसी तरह घींच के बनाओगे तो बन जाएगा भाग के फार्मूला पर। अदरवाइज ये ठीक है। अब लिखोगे देयरफॉर dy/dx, तो यहाँ लिखोगे dy/dt और नीचे लिखोगे dx/dt। फिर लिखोगे अच्छा dy/dt के मान है ना बटे माइनस साइन t कॉस 3t अब बट्टा कॉस 2t के पावर 3/2 होता हो, और नीचे फिर साइन t कॉस t साइन 3t कॉस 2t का पावर 3/2। हाई काटो, हाई साइन t कॉस t काटो, बचा क्या, माइनस साइन, सॉरी ऊपर कॉस है, कॉस 3t साइन 3t कॉट 3t, लेकिन आगे से माइनस। देख रहे हो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, छोटा सा आंसर आया। क्या कहोगे इसको? इसको वही कहोगे कि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। गुस्सा मत होना बाबू, आंसर ये बात, ठीक मनु। फाइनल कर देते हैं कहने के बाद, देखो लोगन फाइनल लिख दिया। लेकिन इसलिए dy/dx का मान आया है बबुआ जी लो माइनस कॉट
माइनस कॉट 3t। कॉट में 2 गो टी रहता, एगो टी पहले ही से रहता है, तो कॉट 3t ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने देखा कि मैंने कल के लेक्चर में बोला भी था कि मैं 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा 5.6 एक्सरसाइज, और मैंने कंप्लीट करा दिया। और ये एक्सरसाइज आपको आसान भी लगा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। 5.7 एक्सरसाइज बचा हुआ है, इसको भी मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। 2 लेक्चर कराऊंगा ना, इस 2 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज जो भी हो, आने वाले 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14-15 में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को मैंने मैसेज भी किया है, कुछ बच्चों को फ़ोन भी किया, क्योंकि एक मेरा कंडीशंस है क्लासरूम के सभी बच्चे, तो कंडीशन को थोड़ा पूरा करा दीजिए लोग। इस वीडियो के माध्यम से ही बोल दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। अदरवाइज हम तो फ़ोन करेंगे 1-2 दिन में आप सभी को। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ कितना बना, उसके बाद फिर आप लोग को तोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। देखिए 51-52 मिनट का वीडियो हो ही गया है, तो हम लोग का एवरेज सही है। मैं बोला भी हूँ कि 1 घंटे का वीडियो बनेगा, और 1 घंटे के वीडियो में ये लगभग कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। तो 2 वीडियो मैं और बनाऊँगा, और 2 वीडियो में आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, या जो भी करना है समझा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा भाई। आप सभी वीडियो को खूब देखें, 2-2 बार देखें, समझें। बाय बाय, टेक केयर।